दूसरा है देव यज्ञ, जो कि पंच महायज्ञ के अंतर्गत दूसरा यज्ञ है। अब यह देव यज्ञ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक ऋषि प्रकृति के प्रति पूर्व से ही, पूर्व यानी कि प्राचीन समय से ही, प्राचीन काल से ही कृतज्ञ रहे हैं। किसके? प्रकृति के। यह जो प्रकृति है, क्योंकि हमें जो कुछ भी प्राप्त है वह सब प्रकृति के द्वारा ही है। हम अपनी जीवन शैली में हम जो कुछ भी देखते हैं, हम अपने खान पान रहन सहन में हम जो कुछ भी देखते हैं, वह सब किसके द्वारा प्राप्त है? प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। तो प्रकृति की पूजा करना, उसकी आराधना करना, उसके प्रति कृतज्ञता हम व्यक्त करें, यह देव यज्ञ कहलाता है। जैसे कहा कि प्राकृतिक शक्तियों जैसे कि सूर्य है, अग्नि है, वायु है ना, तो जिनको कि हम पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, ये सब जो देवता हैं, हम जल की, हमारे सनातन संस्कृति में जल की पूजा की बात कही है। समुद्र की पूजा हो, गंगा जी की पूजा हो, नदियों की पूजा की बात की गई है। सूर्य को अर्घ्य इत्यादि देना, सूर्य की आराधना की बात की है। अग्नि को हम देवता मानते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति में यह सब जो भी हैं, यहां तक कि हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं। आज की साइंस भी इन सब चीजों को मान रही है। तो हमारी सनातन संस्कृति में जो कोई भी चीजें हमें जो बताई गई हैं, आज जो विदेशी हैं वह आज हमें सिखा रहे हैं कि प्रकृति के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, और हम उस चीज को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन इन सब का वर्णन क्या हमारे ग्रंथों में नहीं है क्या? भारत के यानी कि जो पाश्चात्य विद्वान है वो तो आज कह रहे हैं, हमारे ग्रंथों में तो यह पहले से वर्णित है। लेकिन बात यही होती है कि हम इन सब चीजों को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं है, या फिर हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन जब वही चीजें जब बाहर से घूम फिर करके आती है, फिर हमें लगता है कि हाँ, जो बाहर के जो विद्वान जो कह रहे हैं वही श्रेष्ठ है। तो ये देव यज्ञ का तात्पर्य है कि इन सब को देवत्व स्वीकार करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यह सब क्या है? देव यज्ञ है। प्रकृति की आराधना करना है ना। तो जो भी है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य को देवता मान करके, अग्नि को देवता मान करके, जल को देवता मान करके, वायु को देवता मान करके इन सब की पूजा करना, यह हमारी सनातन संस्कृति में पूर्व से ही चला आ रहा है। इसीलिए कहा कि वैदिक ऋषि प्रकृति के प्रति पूर्व से ही कृतज्ञता व्यक्त करते आ रहे हैं। तो यह जो यज्ञ है, यह देव यज्ञ कहलाता है, जो कि पंच महायज्ञ के अंतर्गत द्वितीय यज्ञ है।